सुबह सुबह किरण अपनी नींद पूरी करके सोकर उठती है और बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी माँ को पुकारती है। बैसाखियों के सहारे चलती हुई शकुंतला किरण के कमरे में आती है और किरण बोलती है। आपको पता है ना कि मैं जब उठती हूँ तो मुझे बेड पर मेरी कॉफी चाहिए होती है। तो बताइए कहाँ है मेरी कॉफी? बेटा, मैं बस ला ही रही थी। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मुझे अपना बेटा या बेटी मत कहा करो, लेकिन आप हो कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। पता नहीं कितनी बार मुझे एक ही बात आपको समझाने पड़ेगी। अरे बेटा, सुबह सुबह इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। भले ही मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, पर हूँ तो तुम्हारी माँ ना। इसलिए मेरी बिटिया, सुबह सुबह जितना हो पाए उतना खुद को खुश रखने की कोशिश किया करो। ओह माय गॉड, अब आपका सुबह सुबह वही पुराना प्रवचन शुरू हो गया। अब जाओ जल्दी से, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? शकुंतला रसोई में जाती है और जैसे तैसे बेचारी कॉफी लेकर किरण के पास आती है। गलती से किरण को वो कॉफी देते हुए शकुंतला के हाथों से गर्मा गर्म कॉफी किरण के हाथ पैर और बची हुई बिस्तर पर गिर जाती है। किरण को ये सब देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो खींचकर शकुंतला के गाल पर एक जोरदार चाटा मारती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती हैं क्या आप? सुबह सुबह सारा मूड खराब करके रख दिया मेरा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप जानबूझकर करती हो ये सब, क्योंकि आप तो हो मेरी सौतेली माँ। कहीं ना कहीं तो आप अपना सौतेला व्यवहार तो हमें दिखाई दोगी ना। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? मैंने आज तक तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी ही समझती हूँ। और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बना देती हूँ। नहीं चाहिए कॉफी। पहले ही बिस्तर को और मेरे हाथ को कॉफी पिला चुकी हैं आप। अब और कॉफी मत पिलाइए। बेटा, वो गलती से हो गया, तुम शांत हो जाओ। मेरा नाम किरण है, किरण। भूलिए मत, मैं आपकी बेटी या बेटा नहीं हूँ। आखिरी बार समझा रही हूँ, आगे नहीं समझाऊंगी। इतना बोलकर किरण वॉशरूम में चली जाती है। किरण 5 साल की थी जब उसकी माँ ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। किरण के पिता रमेश ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए शकुंतला से शादी कर ली थी। किरण को शकुंतला जरा भी पसंद नहीं थी। वो बचपन से ही उससे उखड़ी उखड़ी रहा करती, पर शकुंतला किरण को बेटी की तरह प्यार किया करती। एक बार रमेश और शकुंतला कार से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन दोनों को एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में रमेश की मौत हो जाती है और शकुंतला अपने पैरों से अपाहिज हो जाती है। किरण वॉशरूम से बाहर आती है और खुद से बोलती है, शुक्र है कि मेरी कॉफी सिर्फ मेरे हाथ पर ही गिरी थी। इनका बस चलता तो कॉफी मेरे मुंह पर गिराकर मेरा मुंह ही जला देती। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे। मेरे पिता को तो वो पहले ही खा चुकी है और अब लगता है कि ये डायन मुझे भी खाकर ही मानेगी। किरण के दिल में शकुंतला के लिए गहरी नफरत थी। शकुंतला जितना किरण से प्यार करती, किरण उतना ही सौतेली माँ पर अत्याचार किया करती। घर का हर काम किरण शकुंतला से करवाया करती और कुछ भी गलत हो जाए तो उसे बेदर्दी से मारा पीटा करती। ऐसी एक बार शकुंतला घर में पोछा लगा रही थी। फोन पर बात करती हुई किरण बिना नीचे देखे ही चलती है और गीले फर्श पर उसका पैर फिसल जाता है और उसका फोन उसके हाथ से छूटकर दूर गिरता है। तभी शकुंतला बोलती है, अरे अरे बेटा, थोड़ा ध्यान से बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। मैं तो आराम से अपना काम कर रही थी। आप जानती थी कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, इसलिए आपने जानबूझकर यहाँ पर सर्फ का पोंछा मारा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि आपकी सौतेली बेटी हूँ ना, इस वजह से करोगी आप ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए मेरी अपनी बेटी हो। बस रहने दो आप, मुझे आपकी सफाई की जरूरत नहीं है। आपने मुझे गिराया है ना, अब देखो मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। इतना कहकर किरण शकुंतला की दोनों बैसाखी अपने हाथों से खींच लेती है और शकुंतला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर किरण जोर जोर से हंसती है। बेचारी शकुंतला को चोट भी लग जाती है। किरण हंसते हुए बोलती है, मैं तो फिर भी खुद से खड़ी हो गई थी, आप तो खड़ी भी नहीं हो सकती। मुझे गिराया था ना आपने, अब ऐसे ही गिरी रहो, कोई नहीं उठाएगा आपको। किरण बैसाखियों को शकुंतला से दूर रख देती है और खुद अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी शकुंतला फर्श पर हाथों के सहारे चल चल कर जैसे तैसे अपनी बैसाखियों तक पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से वो फिर से उठकर खड़ी होती है। शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, आखिर किरण मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, फिर भी वो मुझे अपनी माँ नहीं समझती है। हमेशा मुझे सौतेली होने का ताना देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं।
किरण का अपनी सौतेली माँ पर और भी ज्यादा अत्याचार बढ़ता ही जाता है। कुछ वक्त बाद किरण अपनी पसंद के लड़के अमित से शादी कर लेती है। अमित किरण से शादी करके उसके घर पर ही रहता है। अमित के आ जाने के बाद किरण का अपनी सौतेली माँ के प्रति व्यवहार कुछ खास नहीं बदलता। ऐसे एक दिन शकुंतला अमित किरण के लिए खाना बनाती है। दोनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। किरण जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो गुस्से में उठकर सारा खाना टेबल से नीचे फेंक देती है और बोलती है, ये सब क्या बनाया है आपने? क्या हो गया बेटा? इतना गंदा खाना कौन बनाता है? ऐसा खाना तो गली के जानवर भी नहीं खाते। आपने तो हमें खाने के लिए भी दे दिया। बेटा मैंने तो सब कुछ वैसे ही बनाया है जैसे रोज बनाती हूँ, शायद कोई कमी रह गई होगी। नीचे फेंका है ना मैंने खाना, उठाकर खा के देख लो इसे कि क्या बनाया है आपने और क्या नहीं। बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वैसे ही खाना बनाया था जैसे मैं पहले बनाती थी। मैंने कोई गलती नहीं की है बेटा, सब कुछ बिल्कुल जांच पर रख के बनाया है मैंने। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और आप सच बोल रही हो? शांत हो जाओ, कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। शकुंतला इतना बोल ही रही थी कि किरण फिर समित के सामने ही शकुंतला को एक करारा थप्पड़ मारती है और बोलती है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बेटा मत कहा करो। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी और बेटा, आप बस मेरी सौतेली अपाहिज माँ हो, समझ गई आप? इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं हो। इतना कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। अमित ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। बेचारी शकुंतला अपनी बेसाखियों को साइड में रखकर टेबल का सहारा लेकर जमीन पर बैठ जाती है और बिखरे हुए खाने को अपने हाथों से इकट्ठा करके थाली में डालते हुए बोलती है, भगवान मेरी बेटी को माफ कर देना, उसने गुस्से में ही इस खाने को नीचे फेंक दिया है। उसे उसकी गलती की सजा मत देना भगवान, उसकी गलती की सजा मुझे दे देना। अमित शकुंतला को सहारा देकर खड़ा करता है और बोलता है, माँ जी, आप किरण को कुछ कहती क्यों नहीं है? वो हमेशा आपके साथ गलत बर्ताव करती है, आपको कितना कुछ कहती है, कितना सुनाती है आपको। आप उसे समझाती क्यों नहीं है? कुछ कहिए उसे। अरे आप अगर जवाब देंगी तभी तो वो शांत होगी। नहीं बेटा, पहले वो मुझसे बहुत नफरत करती है, अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेगी। माँ जी, किस मिट्टी की बनी है आप? वो आपसे इतनी नफरत करती है, आपको कितना कुछ सुनाती है, कितना अत्याचार करती है, फिर भी आपके दिल में उसके लिए ममता है, आप उसे इतना प्यार करती है, लेकिन वो कुछ नहीं समझती। माँ जी, ये सब आप बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझसे सहन नहीं होता। मैं आपका अपमान होते हुए और नहीं देख सकता। कोई बात नहीं बेटा, वो मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन मैं उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। इतना कहकर शकुंतला रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गुजरते वक्त के साथ अब किरण का शकुंतला पर अत्याचार कुछ और ही ज्यादा बढ़ गया था। ये सब अमित को बर्दाश्त नहीं होता, उसे किरण का ये बर्ताव बहुत ज्यादा बुरा लगता। ऐसे एक दिन जब किरण शकुंतला पर हाथ उठाती है, अमित वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आकर मुझे रोकने की? पति हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारे हर सुख में हर दुख में। मेरा अधिकार जिस तरह से है उसी तरह से ये अधिकार भी है कि तुम्हें कुछ भी गलत काम ना करने दो। मुझे मेरी सौतेली माँ के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला करने वाले तुम कुछ नहीं होते। मैं सब कुछ हूँ, समझी तुम? तुम इन्हें अपनी माँ मानो चाहे ना मानो, मैं इन्हें अपनी माँ मानता हूँ, और मेरे सामने मेरी माँ का कोई अपमान करे ये मैं देख नहीं सकता। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। तुम्हारी ऐसी हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी माँ का अपमान दोबारा मत कर देना तुम। कुछ ज्यादा ममता नजर नहीं आ रही है तुमको मेरी सौतेली माँ के अंदर? मुझे आती है नजर इनकी ममता, इनका प्यार, इनका दुलार, इनका भोलापन, इनकी सच्चाई, इनकी अच्छाई, सब दिखता है मुझे। तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी है सौतेलेपन का। बेटा तुम दोनों आपस में बहस मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे इससे तकलीफ नहीं होती। माँ जी आप रहने दीजिए, आपको तकलीफ नहीं होती है लेकिन मुझे होती है। मैं अपनी माँ का अपमान यानी कि आपका अपमान नहीं देख सकता। अरे आप इसे कुछ नहीं कहती है तभी ये दिन प्रतिदिन आप पे अत्याचार करती जा रही है। अरे माँ हो आप इसकी, माँ सौतेली हो चाहे सगी हो, माँ माँ होती है, उनका आदर उनका सम्मान करना बनता है, लेकिन ये अत्याचार करती है। और माँ जी आप इसी तरह से सहती रही ना तो इसका अत्याचार कभी रुकेगा नहीं। अगर तुमने एक शब्द और उनकी तरफ से बोला ना, मैं तुमसे आज इसी वक्त तलाक लेकर अलग हो जाऊंगी। क्या कहा तुमने? हाँ क्या कहा? तलाक दोगी मुझे? हाँ तुम क्या दोगी? मैं दूंगा, क्योंकि तुम जैसी घटिया औरत के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी नर्क नहीं बनाना चाहता।
जो माँ अपनी सौतेली बेटी को इतना प्यार करती है, उसे अपनों से बढ़ के मानती है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करती। जब उसे उसकी कदर नहीं है तो पति की क्या कदर होगी। मुझे भी तुम जैसी घटिया औरत के साथ रहने का शौक नहीं है अब। माँ नहीं है वो, मेरी सौतेली माँ है। अरे बस करो यार, सौतेली सौतेली सौतेली। सौतेली माँ नहीं है वो तुम्हारी, सगी माँ से बढ़कर है। तुमने कभी भी उन्हें सगा नहीं माना है। अरे एक बार मान के देखो सगा। अरे पूरी जिंदगी उनके चरण धो धो के पियोगी ना, तब भी तुम्हारा ये पाप कम नहीं होगा। जब देखो तब सौतेली माँ करती रहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, वो सौतेली माँ नहीं है तुम्हारी, तुम सौतेली बेटी हो उनकी। वो सगे से बढ़कर है। उन्होंने कभी तुम्हें सौतेला नहीं माना, लेकिन तुमने हर समय, हर मिनट, हर दिन उन्हें सौतेलेपन का एहसास दिलाया। उनकी जगह कोई और होता ना तो कब का ये घर छोड़ के चला जाता या तुम्हें जहर दे देता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे किए हुए सारे सितम चुपचाप झेलती रही, अकेले में रोती रही, तड़पती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम कभी भी सगी बेटी नहीं बन पाई, हमेशा सौतेली की सौतेली ही रहोगी तुम। भगवान के लिए तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। अमित बेटा तू चला जा यहाँ से। ये तलाक जैसी बातें मत करो। इसे भी तो पता होना चाहिए ना माँ जी कि आप इसके लिए क्या कुछ नहीं करती हो। इसको कभी महसूस नहीं होता क्या, दिखाई नहीं देता क्या कि आप कितना प्यार करती हो इससे? किरण, तुम्हें कभी दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता क्या कि माँ जी तुमसे कितना प्यार करती है? अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे मेरी सौतेली माँ के बारे में? हाँ मैं बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि इनकी आंखों में तुम्हारे लिए ममता है, इनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। ये तुम्हें कितना प्यार करती है। इन्होंने कभी तुम्हें सौतेला नहीं समझा, तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, लेकिन तुम हमेशा इन्हें सौतेली माँ कहकर बुलाती हो, इन पे हाथ उठाती हो। आज के समय में कोई सगी माँ को भी तू तरा करके बोल देना तो सगी माँ गुस्सा हो जाती है, बात करना बंद कर देती है, घर से निकाल देती है। लेकिन तुम्हारी जो माँ है ना, उन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़ के माना, हमेशा तुमसे प्यार किया। सौतेलापन कभी तुम्हें दिखाया नहीं, तुम्हारे लिए चुपचाप घर का काम करती रही, चीजें करती रही, हर एक चीज करती रही। क्या इनकी जिंदगी नहीं है, इनकी खुशियाँ नहीं है? ये सब मैटर नहीं करता। हमेशा बस तुम अपने बारे में सोचती हो। एक बार जरा इनके बारे में सोच के देखो। अरे इन्हें माँ नहीं मान सकी तो कम से कम एक औरत ही समझ लेती, एक इंसान समझ लेती कम से कम। अरे इंसानियत के नाते इन पे अत्याचार करना बंद कर देती। और एक बात तुमने सोचा है कभी, अगर ये चाहती ना, बचपन में ही तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार सकती थी या तुम्हें बचपन में घर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी गलती आपकी भी है। अरे बचपन में चार खींच के चाटा दिया होता ना इसे, तो आज इतनी ये नक्चरी नहीं होती। साफ साफ कह रहा हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना सब कुछ खो बैठोगी। और जब तक तुम्हें एहसास होगा ना, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ऐसे ही अमित और भी बातें किरण को बोलता है, जिसे सुनने के बाद किरण बिल्कुल चुप हो जाती है। अमित शकुंतला को लेकर उस घर से जाने लगता है, लेकिन तभी किरण शकुंतला का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेती है और अपनी हर गलती की माफी मांगती है। आखिरकार किरण भी सौतेली माँ को अपनी सगी माँ के रूप में स्वीकार कर लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।